अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़यि यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र व ज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तारीफ़ उस रब की जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद इस दुनिया के अंदर बेशुमार नेमतें हमारे वास्ते पैदा की बनाई और इंसानों को सबसे अशरफ, सबसे अफजल, सबसे बेहतर बनाया और इन्हीं इंसानों के अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा और अपनी मुक़द्दस और पाक किताब के अंदर ये ऐलान कर दिया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ नबी, हमने आपको सारी दुनिया के इंसानों के लिए रहमत बना के नाज़िल किया है, भेजा है। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस 15 रोज़ा प्रोग्राम के अंदर कुछ नसीहतें लेके हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह हम उनको सुनने के बाद अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करेंगे और अपना अपना मुहासबा करेंगे। कहीं ये बुराइयाँ, ये आफतें, ये मुसीबतें, ये जुल्म, ये ज़्यादतियाँ, ये नाइंसाफ़ियाँ हमारी ज़िंदगी के अंदर मौजूद तो नहीं है। अगर हैं तो हम इन बुराइयों को अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें और नहीं है तो माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है। हमारा ये मुआशरा, ये समाज जिसमें हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसकी हालत बड़ी नाजुक है। किसी भी एतबार से आप इसको देखें, दुनियावी एतबार से देख लें, कारोबारी एतबार से देख लें, मामलात के एतबार से देख लें और इसी तरह से आपसी ताल्लुक़ात के एतबार से देख लें, अखलाक के एतबार से देख लें, हर जगह आपको गिरावटें नज़र आएंगी। बुलंदियाँ, ऊंचाइयाँ बहुत कम जगह आपको दिखाई देंगी। समाज के अंदर जहाँ फितने बर्पा हो रहे हैं, ज़्यादतियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ इंसान ऐसे मुसीबत परेशानी के वक्त में भी अपना कॉन्टैक्ट, अपना राबता, अपना ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ने को तैयार नहीं है। शिकवे शिकायतें तो खूब हो रहे हैं, परेशानियाँ दिखाई दे रही हैं, इंसान कहना भी चाहता है, कह भी रहा है, लेकिन हकीकत में जो असल चीज़ है उसको पहचानने की बजाय इंसान कहीं और भागता जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज के प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी जुल्म के ताल्लुक़ से, नाइंसाफ़ी के ताल्लुक़ से कुछ बातें आपके सामने रखूं। और जब हम इस मौजू पे निगाह डालते हैं तो हमारे सामने सहाबा की ज़िंदगी अगर देखा जाए
तो ऐसी सुनहरी ज़िंदगी निकल के सामने आती है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाहु अकबर। अगर कभी किसी अपने ने ज़्यादती भी कर दी, सहाबा इकराम ने ये नहीं देखा कि हमारे ख़ानदान का है, हमारा अपना है, हमारा पड़ोसी है, अपना रिश्तेदार है, गुनाह किया है सज़ा तो मिलेगी, ज़्यादती की है इंसाफ तो होगा। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, आपके सहाबा का ज़माना, मुताला कीजिए, किताबों को पढ़िए, इंसाफ से भरा हुआ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वज़क्किर, ए नबी आप नसीहत करते रहिए, फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मोमिनीन, यकीनन नसीहत मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाती है। और हकीकत ये है कि मोमिन इंसान जब बन जाएगा ऑटोमेटिक कुरान को, हदीस को समझना शुरू कर देगा। अल्लाह ताला उसके जहन के अंदर वो तमाम की तमाम बातें ऑटोमेटिक डाल देगा। जैसे अल्लाह ने कुरान मजीद में कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तक़ुल्लाह यजअल लकुम फ़ुरक़ाना, ऐ ईमान वालों अगर तुम मुत्तक़ी बन गए, परहेज़गार बन गए, तो अल्लाह ताला तुम्हें फ़ुरक़ान दे देगा, यानी हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाला चीज़ क्या है, वो पैमाना क्या है, वो कसौटी क्या है, वो तुम्हारे अंदर सलाहियत पैदा कर देगा। और आदमी के अंदर तक़वा तभी आएगा जब ईमान होगा। तो अल्लाह ने कहा नसीहत मोमिनों को फ़ायदा पहुँचाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसान, अल्लाह ताला तुम्हें अदल और इंसाफ का हुक्म दे रहा है। ये इंसाफ एक ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पे समाज के अंदर अमन कायम होता है, शांति पैदा होती है, सुकून कायम होता है। जब जब समाज से इंसाफ उठा है, ज़्यादतियाँ आई हैं समाज के अंदर, गुनाह, मुसीबतें, परेशानियाँ, आफतें, दिक्कतें, लोगों से दूरियाँ पैदा हुई हैं। और जहाँ पर इंसाफ कायम हुआ है वहाँ अपने तो अपने, गैर भी अपने होते चले गए वहाँ पर। और इसकी मिसाल इंसान मैं आपको दूंगा। आइए अदल और इंसाफ की तरफ जाने से पहले सबसे पहले ये समझने कि जुल्म इंसान जब करता है तो उसका नतीजा क्या होता है। हज़रत उमर इब्न मोहम्मद ये बयान करते हैं कि इनके वालिद ने हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से शिकायत की। सईद इब्न ज़ैद सहाबी रसूल हैं, वो सहाबी हैं जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर जन्नती होने की बशारत दी थी। और इनके पास एक आदमी शिकायत लेके आया, कहा कि हज़रत अरवा नामी एक औरत है, उसने ये दावा किया है कि मेरा जो मकान है ये उसका है, मकान तो मेरा है। वो औरत दावा कर रही है कि ये मेरा मकान है, आप इसे मुझे दीजिए। आज भी हमारे यहाँ पे झूठे दावे बहुत होते हैं। जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं इसमें कितनी मक्कारियाँ, कितनी बदमाशियाँ होती हैं। अच्छे लोग भी होते हैं। तो हज़रत सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ठीक है, मकान उसे लेने दो। अगर वो ये दावा कर रही है मकान मेरा है तो उसे लेने दो मकान ये, क्योंकि मैंने रसूल अकरम को फरमाते हुए सुना है, मन अख़ज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ बग़ैर हक़्क़िही, जिसने किसी की एक बानी ज़मीन नाहक हथिया ली, नाहक छीन ली, क़यामत के दिन सातों ज़मीनों का तोक़ बना के उसके गर्दन में डाल दिया जाएगा। अल्लाहु अकबर। आज हमें ये एहसास नहीं है कि हम ज़मीनों को ऐसे हथिया लेते हैं जैसे कि वो हमारी अपनी ज़मीन है। उसका गुनाह, उसका अंजाम वो हम भूल जाते हैं। रिवायत देखिए अभी। इसके बाद सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतन फ़अमी बसरहा, ए अल्लाह अगर ये औरत झूठी है, अगर इसने झूठा दावा किया है, ये हक़ इसका नहीं है, ये उमर बिन मोहम्मद के बाप का मकान है, उन्हीं का मकान है ये, लेकिन ये अरवा नामी औरत दावा कर रही है कि मेरा मकान है। ए अल्लाह तू इसको अंधा कर दे।
सहाबी रसूल ने बद्दुआ दी, क्योंकि सहाबी जानते थे मकान किसका है ये, इसलिए इतने सख्त अल्फाज कहे आपने, वजअल क़ब्रहा फ़ी दारिहा, ए अल्लाह इसी मकान के अंदर इस औरत की कब्र बना दे। सईद बिन सईद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुँह से ये अल्फाज निकले। अब रावी कहता है फ़रअयतुहा अमिया, अभी चंद दिन गुजरे थे, मैंने देखा कि वो औरत अंधी हो चुकी है। उसके बाद सहाबी कहते हैं तंतमिसुम जुद व तक़ूम, जब वो चलती है घर के अंदर तो दीवारों को खंगोंगती है, तलाश करती है हाथ से, जिस तरह के नाबीना इंसान अंधा आदमी देख के चलता है, उस औरत की अल्लाह ने रोशनी छीन ली और वो इसी तरह से मकान में चल रही है। और ये कहती थी असाबतनी दावा सईद इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मुझे सईद इब्न ज़ैद की बद्दुआ लग गई है, उन्होंने जो बद्दुआ दी थी मुझे वो मुझे पहुंच गई है। इसलिए आदमी को डरना चाहिए, ज़्यादती करने से बचना चाहिए। अल्लाह की पकड़, अल्लाह का अज़ाब कब कहाँ से आ जाए किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। अब वो रावी कहता है फ़बैनमा हिया तमशी, एक दिन इसी दरमियान वो अपने मकान में चल रही थी, घूम रही थी, मगत अनाबेरिन, उस मकान में एक कुआं भी था, उस कुएं के पास से वो गुजरी, अचानक उसका पाँव टकराया, गिरा और वो औरत उस कुएं के अंदर जा गिरी और उसी कुएं के अंदर उसकी कब्र बन गई है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के अंदर किताबुल मसाक़ात के अंदर हदीस नंबर 1610 पर रिवायत किया है। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ज़्यादती हुई, अल्लाह ने उसका अंजाम दुनिया के अंदर दिखा दिया। इंसान को डरना चाहिए। ये प्रोग्राम जो आपके सामने हो रहे हैं, वजह इसकी यही है, सबब यही है कि हम जो आपके सामने नसीहतें रख रहे हैं, वाज़ व नसीहत की बातें हो रही हैं, ताकि आप इन बातों को सुने और अपने दिलो दिमाग के अंदर दाखिल कर लें कि कहीं आपसे ज़्यादती ना हो जाए, आपसे जुल्म ना हो जाए, किसी को तकलीफ़ ना पहुँच जाए। एक वाक़या और देखिए आप इसी ताल्लुक़ से, इमाम शमसुद्दीन ज़ाहबी रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं। इनकी किताब है किताबुल कबाइर के नाम से, बड़ी मशहूर किताब है। उन्होंने इस किताब के अंदर बड़े बड़े गुनाहों को बयान किया है। इन्होंने उस किताब के अंदर अपने ज़माने का एक वाक़या नक़ल किया है। कहते हैं कि एक बार ऐसा हुआ, मैं रास्ते से गुज़र रहा था, मैंने एक आदमी को देखा, उस आदमी का बाजू जो है वो कटा हुआ है, कंधे से यहाँ से पूरा उसका बाजू कटा हुआ है, और वो एक रास्ते में सड़क पे बैठा हुआ है और लोगों से ये कह रहा है कि लोगों मेरे पास आओ, मेरी तरफ आओ और मुझसे नसीहत हासिल करो। आज कोई आदमी जुल्म करे, ज़्यादती करे और अचानक उस पर अल्लाह की पकड़ भी आ जाए, क्या कोई आदमी ऐसा कह सकता है? उस आदमी को अल्लाह ने दुनिया के अंदर सज़ा दी, अल्लाह ने उसको नसीहत बना दिया। अभी ज़िंदा है वो इंसान, हाथ कटने के बाद लोगों से कह रहा है, लोगों यहाँ पर आओ, मेरी बात सुनो, मुझसे नसीहत हासिल करो। इमाम ज़ाहबी कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उससे पूछा भाई क्या बात है, इसकी वजह क्या है, आखिर तुम्हारा माजरा क्या है, तुम्हारा हाल क्या है? वो आदमी कहता है किसी ज़माने की बात है, मैं बड़ा जालिम हुआ करता था, जो समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर जालिम लोग हैं, मैं उनका साथ दिया करता था। एक मर्तबा ऐसा हुआ, एक शिकारी नदी के किनारे आया, उसने मछली का शिकार किया, मछली को पकड़ा, मछली काफ़ी मजबूत थी। चूँकि मैं जालिमों के साथ में रहा करता था, मेरे अंदर भी वो सिफत आ चुकी थी। मैंने उस आदमी से कहा मछली मुझे दे दो। वो कहने लगा मेरे भाई मछली का शिकार तो मैंने किया है, ये मछली तो समंदर से मैंने पकड़ी, ये मछली पे हक तो मेरा है, मैं तुम्हें मछली नहीं दूंगा। ये आदमी कहने लगा जिसका बाजू कटा हुआ है, मछली तो मैं तुमसे छीन के रहूँगा, चाहे जैसे भी दो। अब चूँकि मैं ताकतवर आदमी था, जालिम आदमी था, मैंने उस आदमी को पटका, उस आदमी को मारा पीटा, मछली को मैंने छीन लिया। जब मैंने मछली को छीना, अपने कंधे पे रखा, कंधे पे रखने के बाद मछली को मैं लेके अपने घर की तरफ जा रहा था। रास्ते के अंदर मछली ने अपने हाथ से मेरे अंगूठे पे काट लिया। मैं अपने घर पहुंचा, मैंने मछली को रख दिया। घर पहुंचने के बाद अंगूठे के अंदर दर्द होना शुरू हुआ, दर्द होता रहा, मेरी परेशानी बढ़ती गई, बेचैनी बढ़ती गई। रात होते होते मेरे अंगूठे पे भरम भी आ गया।
सुबह होती है, सुबह होने के बाद तबीबों से मशवरा किया, डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर कहने लगे, ऐ मेरे भाई, ये तुम्हारे जिस्म के अंदर पैदा होने वाली एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो अभी शुरू हुई है। बेहतर ये कि तुम अपने अंगूठे को कटवा दो। अगर तुमने अंगूठा नहीं कटवाया तो ये बीमारी तुम्हारे पूरे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएगी और तुम्हें नुकसान पहुंचा देगी। वो आदमी कहता है, मैंने अपना अंगूठा कटवा दिया। अंगूठा कटवाने के बाद वो दर्द, वो परेशानी धीरे धीरे मेरे हाथ के अंदर भी आ गई, बेचैनी और ज़्यादा बढ़ती गई। मैंने फिर लोगों से, डॉक्टरों से मशवरा किया। डॉक्टर कहने लगे, ये बीमारी बढ़ते बढ़ते तुम्हारे हाथ के अंदर भी आ चुकी है। अगर तुमने अपना हाथ ना कटवाया तो ये बीमारी मुमकिन है तुम्हारे बाजू के अंदर पहुंच जाए। मैंने अपना हाथ भी कटवा दिया। ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ज़रा सा जुर्म किया था, एक शिकारी से मछली को छीना था, उसको मारा पीटा था, रब्बुल आलमीन ने उसको दुनिया के अंदर नसीहत इबरत बना दिया। अपना ये हाथ कटवा दिया, दर्द ख़त्म होने के बजाय और बढ़ता गया, मुसीबतें बढ़ने लगी, बेचैनी बढ़ने लगी, रात की नींदें ख़राब होने लगी। तबीबों से मशवरा किया, मैं क्या करूं, मेरी परेशानी तो बढ़ती जा रही है। तबीबों ने कहा कि तुम्हारी ये परेशानी, ये बीमारी पहुंचते पहुंचते तुम्हारे बाजू तक आ चुकी है। अगर तुमने अपने बाजू को भी न कटवाया, मुमकिन है ये बीमारी, ये परेशानी जो तुम्हारे जिस्म के अंदर पैदा हो, ये तुम्हारे कंधे तक पहुँच जाए। बाजू कटवा दिया गया, फिर भी वो परेशानी ख़त्म ना हुई, बेचैनी और ज़्यादा बढ़ी, पहले से ज़्यादा मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, परेशानी बढ़ती जा रही है। यहाँ तक कि तबीबों से मशवरे से अपना पूरा हाथ भी कटवा दिया, कंधे समेत। तब एक साहब से मुलाकात हुई, उन्हें भी ये माजरा वाक़या बताया। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के बंदे, माजरा क्या है? तो सारा मछली का वाक़या बताया। कहा कि अल्लाह के बंदे, इतनी मुसीबतें झेलने की ज़रूरत क्या थी? जिस आदमी पे तुमने ज़्यादती की थी, उस आदमी को ढूंढ लेते, उससे माफ़ी मांग लेते, ये बाजू कटवाने की नौबत नहीं आती। कहा तुमने अच्छा मशवरा दिया। उस आदमी को ढूंढा बड़ी मुश्किल से, वो आदमी मिला, सारा वाक़या सुनाया उसे। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए कि अच्छा। उसने कहा कि ठीक है, मैंने तुम्हें अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ किया। तो इस आदमी ने जिसका बाजू कटा था कहने लगा, अच्छा ये बताओ, क्या तुमने अल्लाह से बद्दुआ की थी? मेरे हक़ में कहा कि हाँ, मैंने अल्लाह से कहा था कि अल्लाह तू अपनी कुदरत इस आदमी को दिखा दे जिसने मुझसे मछली को ज़बरदस्ती छीन लिया है। कहा मेरे भाई, अल्लाह ने अपनी कुदरत मुझे दिखा दी, मुझे इबरत और नसीहत बना दिया। अब मैं आइंदा के लिए अल्लाह से तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ और आइंदा मैं किसी पर जुल्म नहीं करूँगा। तो दुनिया के अंदर इंसान ने जब भी किसी पे ज़्यादती की है, अल्लाह ने बहुत सारे इंसानों को इसी दुनिया के अंदर इबरत और नसीहत बना दिया। इसलिए अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान। अल्लाह ताला तुम्हें इंसाफ का हुक्म देता है, अदल का हुक्म देता है। आज इंसाफ ज़िंदगियों से ख़त्म हो चुका है। इंसाफ देखना है तो सहाबा की ज़िंदगी देखिए, ताबईन की ज़िंदगी खरानी है, आपको उनकी ज़िंदगी इंसाफ से भरी हुई नजर आएंगी। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाने वाले सहाबा, जिन्होंने रसूल अकरम की एक एक अदा को अपने अंदर समो लिया, अपने अंदर दाखिल कर लिया, मोहब्बत ऐसी, इत्तिबा ऐसी, शौक़ ऐसा, नबी कहाँ पे हंसे, कहाँ मुस्कुराए, नबी ने कहाँ पे ठहर के क्या किया, नबी ने सोते वक्त क्या किया, खाना कैसे खाया, इस्तिंजा कैसे किया, आप चना कैसे करते थे, आपकी सारी ज़िंदगी को जिन सहाबा ने अपने अंदर समेट लिया, उन सहाबा ने रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकलने वाला इंसाफ जो आपने सहाबा को सिखाया, वैसे ही आपने इंसाफ भी ऐसा सीखा कि सहाबा की ज़िंदगियाँ इंसाफ से भरी हुई है। और अगर आप इंसाफ देखना चाहते हैं, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी पढ़िए। महात्मा गांधी ने इसीलिए कहा था, अगर दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अमन चाहते हो, शांति चाहते हो, सुकून चाहते हो, तो उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा न्याय इंसाफ दुनिया के अंदर नाफिज कर दो, इंसाफ ऑटोमेटिक कायम हो जाएगा, सारी दिक्कतें, सारे गुनाह अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए किस अंदाज से महात्मा गांधी जी ने उमर फ़ारूक की ज़िंदगी का मुताना किया होगा। हम नहीं करते मुताना, उन्होंने किया था, तभी उन्होंने ये बात अपनी ज़बान से कही।
इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें इतना इंसाफ का हुक्म दे रहा है। आइए मैं आपको सहाबा की अदालत में लेके चलता हूँ इंसाफ के ताल्लुक़ से, और ज़रा अपने अपने नफ्सों का मुहासबा करते रहिएगा। आज सहाबा का नाम जब आता है तो हमने सहाबा इकराम को भी बांट दिया मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर। आज हमने यूट्यूब पर बैठे हुए कुछ ऐसे लोग जिन्हें दीन के बारे में पता ही नहीं है, दीन है क्या चीज़, मसाइल का इस्तिंबात कैसा होना चाहिए, मसाइल को कैसे बयान करना चाहिए, उनको सुन सुन के हमने सहाबा पे फतवे लगा दिए। सहाबा जिनके बारे में अल्लाह ने ये कहा हो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी हो गए या अल्लाह से राज़ी हो गए। सहाबा जिनके बारे में रब ने ये कहा हो, प्यारे नबी ने फरमाया अबू तन्हा रात में जो है मेरे पास वही आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम दोनों मियाँ बीवी पे मुस्कुरा दिया। जिन मियाँ बीवी पे अल्लाह मुस्कुराया हो, जिनसे इतना खुश हुआ हो, आज उन सहाबा के बारे में हम ज़बान तराज़िया करते हैं। अमीर मुआविया तो ऐसे थे, अमर इब्न आस तो ऐसे थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, फला सहाबी तो ऐसे थे। और अपने मुसलमान भाई जो तौहीद का दावा करते हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं ये बंटवारा आ गया। आइए मैं इसमें आपको सहाबा की अदालत में लेके चल रहा हूँ। हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, देखिए इंसाफ क्या होता है। मुल्क शाम के आप गवर्नर हैं और आप जानते हैं गवर्नर क्या होता है, पोस्ट क्या होती है, कितना बड़ा ओहदा होता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको मुल्क शाम का गवर्नर बनाया। एक मरतबा ऐसा हुआ, हज़रत अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा घुड़सवारी कर रहा था। उस ज़माने के अंदर लोगों को घुड़सवारी के शौक़ हुआ करते थे, तीरंदाजी के शौक़ भी हुआ करते थे। अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत ज़्यादा शौक़ था। हज़रत अमर इब्न आस का बेटा घोड़े पे सवार है, घुड़सवारी कर रहा है। अचानक एक यहूदी बच्चा जिसे भी घुड़सवारी का शौक़ है वो भी घोड़े पे सवार होता है और अपने घोड़े को हाँकता है, एड़े लगाता है। उस यहूदी बच्चे का घोड़ा हज़रत अमर इब्न आस के बेटे के घोड़े से आगे निकल जाता है। घोड़ा जब उस यहूदी बच्चे का आगे निकल जाता है, अमर इब्न आस का बेटा कहता है इसे बुला के नाव कौन है ये जो हमसे आगे निकला। अमर इब्न आस के बेटे के पास यहूदी बच्चे को लाया जाता है और अमर इब्न आस का बेटा यहूदी बच्चे के गान पे खींच के तमाचा मारता है, उस पर ज़्यादती करता है, जुल्म करता है। वो यहूदी बच्चा कहने लगता है मैं तुम्हारे खिलाफ अदालत के अंदर मुकदमा करूँगा, मैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर करूँगा, तुमने मुझ पर ज़्यादती की है। मैं अदालत के अंदर जाऊँगा और अपना दावा रखूँगा कि तुमने मेरे ऊपर ज़्यादती की है, मैं इंसाफ चाहूँगा। अमर इब्न आस का बेटा कहने लगा जाओ जाओ, मुझे डराओ मत, तुम नहीं जानते जिस आदमी के पास तुम मुकदमा लेके जाने वाले हो, जिस आदमी के पास तुम मुकदमा लेके जा रहे हो वो अमर इब्न आस तो मेरे वालिद मोहतरम है, मैं गवर्नर का बेटा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। आज हमारे यहाँ भी यही होता है, हम तो नेता के बेटे हैं, जो चाहो किसी को मारो पीटो कुछ भी कर दो, क्योंकि हमारे यहाँ का कानून आप जानते हैं अंधा कानून है। सहाबा की ज़िंदगियों को देखिए आप, अमर इब्न आस के बेटे ने ज़्यादती की, वो यहूदी बच्चा डर गया, सोचने लगा ये तो गवर्नर का बेटा है, खामोश हो जाता है। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगता है, वक्त गुजर रहा है, एक दिन गुजरा, 5 दिन बीते, 20 दिन हो गए, 25 दिन हो गए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत थी कि वो जहाँ जहाँ उन्होंने अपने ज़िम्मेदारों को ज़िम्मेदारी सौंपी है उनको देखने जाया करते थे। जिस आदमी को मैंने ज़िम्मेदार बनाया हुआ है उसने अपनी ज़िम्मेदारी निभाई है कि नहीं निभाई है। मेरे भाई और अल्लाह ने हमें भी ज़िम्मेदारियाँ दी हैं, आपसे भी क़यामत के दिन पूछा जाएगा अल्लाह ने तुम्हें भी ज़िम्मेदारी दी थी, कितनी ज़िम्मेदारी तुमने निभाई। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आते हैं, मुल्क के शाम के अंदर पहुँचते हैं, तमाम के तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लोगों से शिकायतें सुनते हैं। ये कहते हैं लोगों मैंने अमर इब्न आस को तुम्हारा गवर्नर बनाया है, क्या इन्होंने तुम्हारे साथ में इंसाफ किया कि नहीं किया, कहीं ज़्यादती तो नहीं की। लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन आपने जिनको मुल्क के शाम का गवर्नर बनाया हुआ है हमने इनको बड़ा बेहतरीन पाया, बहुत अच्छा पाया, इनमें हमने कोई कमी नहीं देखी। आप खुश हुए,
अचानक वो यहूदी बच्चा जो बैठा हुआ था उठ जाता है, कहने लगता है अमीरुल मोमिनीन ठहरिए, मेरी एक शिकायत है। अमीरुल मोमिनीन मेरी एक शिकायत है हज़रत अम्र इब्न आस से, इनके बारे में कहा कि सुनाओ क्या बात है। अमीरुल मोमिनीन सारा मसला उन्होंने बताया। मसला ऐसे ऐसे है, इनके बेटे ने मुझे थप्पड़ मारा था, मुझ पे ज़्यादती की थी। अमीरुल मोमिनीन मुझे उसका इंसाफ चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आप जानते हैं, बड़े गुस्से वाले इंसान थे। हज़रत अम्र इब्न आस को देखा, गुस्से की निगाहों से उस बच्चे को अपने पास बिठाया, यहूदी को सारा माजरा सुना और यहूदी बच्चे से कहा, ऐ यहूदी बच्चे, अम्र इब्न आस के बेटे को बुलाया, इधर आओ। कहा कि जितनी ज़ोर से थप्पड़ इस अम्र इब्न आस के बेटे ने तुम्हें मारा था, तुम भी उतनी ज़ोर से एक थप्पड़ इनके बेटे को मारो। उस यहूदी बच्चे ने थप्पड़ अम्र इब्न आस के बेटे को मारा, इंतकाम पूरा हो गया। उसके बाद उमर फारूक कहते हैं, ऐ मेरे खादिम, मेरे गुलाम, एक थप्पड़ अम्र इब्न आस को भी मारा जाए। मुल्क शाम का गवर्नर है, सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर फारूक कहते कि एक थप्पड़ अम्र इब्न आस को भी मारा जाए। गवर्नर कहते कि अमीरुल मोमिनीन, जिसने ज़्यादती की थी, जुल्म किया था, उसको तो बदला मिल गया, इंतकाम तो पूरा हो गया। अमीरुल मोमिनीन मेरी ख़ता क्या है, मेरा जुल्म क्या है, मेरी ज़्यादती क्या है? अमीरुल मोमिनीन ये मसला जो इस यहूदी बच्चे का है कि मेरे बेटे ने इसको चाटा मारा था, अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की कसम मुझे तो पता भी नहीं, न इसने मुकदमा दायर किया, न मेरे बेटे ने मुझे बताया। हज़रत उमर कहते हैं, ए अम्र इब्न आस, तुमने अपने बेटे की तरबियत अच्छे अंदाज से नहीं की, ये बुरी तरबियत का नतीजा है, हमने तुम्हें एक थप्पड़ लगवाया, इसलिए। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, ये इंसाफ था सहाबा की ज़िंदगी के अंदर। आज ज़रा सी बातों पे हम सहाबा पे एतराज़ कर देते हैं। सहाबा ने कभी अपना पराया नहीं देखा। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तरबियत पाने वाले ये सहाबा, जहाँ इंसाफ की बात आई, इंसाफ का खून नहीं होने दिया। अपने खिलाफ चीज़ पड़ जाने दो, लेकिन कभी आपने नाइंसाफ़ी नहीं की। आइए मैं आपको एक वाक़े की तरफ और लेके चलता हूँ। यही उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बेशुमार वाक़यात इनकी ज़िंदगी के अंदर ऐसे भरे हुए हैं कि आपने कभी नाइंसाफ़ी से काम नहीं लिया। काजी शुरैह अपने ज़माने के काजी थे। एक फैसला करना था इनको, पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। इंसाफ देखिएगा आप, अपने दरबान को हुक्म दिया कि कोड़ा जो होता है उसे घुमाओ और पब्लिक को यहाँ से हटाओ। जिस तरीके से हमारे यहाँ भी जब पब्लिक को हटाना होता है, पुलिस वाले अपने हाथ में डंडा लेके और अपने प्रोटेक्शन के लिए लोगों को हटाते हैं। जब वो अपने कोड़े को घुमाते हैं तो एक कोड़ा जो है कि यहूदी को लग जाता है, अचानक वो सामने आता है। अब वो मुकदमा काजी शुरैह के पास ले जाता है कि काजी साहब, आपके इस दरबान ने मुझे एक कोड़ा मारा है, मुझे इंसाफ चाहिए। कहा कि दरबान, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है, क्या कहते हो? कहा कि काजी साहब, मैंने कोई जानबूझ के कोड़ा नहीं मारा, न किया अचानक ये। कहा मैं कैसे पहचानूं कि तुमने जानबूझ के मारा कि नहीं मारा? इस यहूदी ने दावा किया है और इसके दावे के अंदर मजबूती है, एक कोड़ा तुम्हें भी लगेगा। कहा कि काजी साहब, मैंने जानबूझ के नहीं मारा। बहरहाल काजी शुरैह उन्होंने अपने दरबान से कहा, कोड़ा उस यहूदी के हाथ में दो, और उस यहूदी से कहा कि जितनी जोर से एक कोड़ा इसने तुम्हें मारा था, तुम भी एक कोड़ा इसको मारो। उस यहूदी ने अपना इंतकाम पूरा किया। आज इंसाफ देखिए उस ज़माने के अंदर, सहाबा के अंदर, ताबईन के अंदर, तबा ताबईन के अंदर किस पैमाने पर मौजूद था। अगर किसी अपने ने भी ज़्यादती कर दी, ये नहीं सोचा कि हम जो है हाकिम वक्त हैं, हम गवर्नर हैं, इंसाफ का खून नहीं होने दिया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा इस्तिंजा कर रहे थे। इनका गुलाम आया, गुलाम ने आवाज़ दी, अमीरुल मोमिनीन। उमर फारूक इस्तिंजा कर रहे थे, दीवार के पीछे बैठे हुए। दोबारा आवाज़ दी, तिबारा आवाज़ दी,
आपने जवाब नहीं दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है इस्तिंजा कर गए। रसूल अकरम ने मना फरमाया बोलने के लिए। हम लोग आप क्या करते हैं, कोई आवाज़ दे तो फट से बोल जाते हैं, अभी आ गए भाई, ये अपनी ज़बान के अंदर। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद में आए और कोड़ा उठाया अपने उस गुलाम को, मारा खींच के, कहा कि बार बार मुझे आवाज़ें दी जा रहा है, तू पता है कि मैं पेशाब कर रहा हूँ बैठा हुआ, कम से कम पेशाब तो करने देता मुझे आराम से। कोड़ा मार दिया। अच्छा क्या बात थी बताओ? कहा कुछ नहीं, बस सब मैं। कहा बताओ क्या बात थी? नहीं मैं किसी काम से आदमी बस ऐसे आया था, बस मैं अब जा रहा हूँ। चना वो जब थोड़ा आगे चना तो मुड़ के उमर फारूक से मुखातब हुआ, कहा अमीरुल मोमिनीन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जो मुझे कोड़ा मारा, अमीरुल मोमिनीन ज़रा गौर कीजिएगा कि आपने उसको इंसाफ से मारा या नाइंसाफ़ी से मारा था, आपने उसको हक़ पे मारा था या नाहक़ मारा था। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कह रहा है जो अमीरुल मोमिनीन ने जिनका रास्ता देख के शैतान भी रास्ता बदल दिया करता था, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करने वाली शख्सियत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं गुलाम मैंने तुझे कोड़ा सही मारा था, तू जानता है कि मैं पेशाब कर रहा हूँ और बार बार तू मुझे आवाज़ें दिए जा रहा है, मैंने इसलिए तुझे कोड़ा मारा। कहने लगा अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की कसम मुझे नहीं पता था कि आप पेशाब कर रहे हैं, क्योंकि आपसे पहले ऐसा हुआ करता था, जब भी मैं आपसे कहता अमीरुल मोमिनीन आप फ़ौरन मुझे जवाब दे दिया करते थे। जब मैंने 3 मरतबा आपको आवाज़ दी तो आपने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैंने 3 मरतबा आपको आवाज़ दी। अमीरुल मोमिनीन मुझे नहीं पता कि आप किस हालत के अंदर थे। उमर फारूक कहने लगे ऐ मेरे गुलाम, जैसे मैंने तुझे कोड़ा मारा तू भी मुझसे अपना इंतकाम लेने मुझे कोड़ा मारने। मेरे भाइयों आज जो हुकूमत दुनिया के अंदर कर रहे हैं, आज ज़रा वो सोचें हम समाज के अंदर कितनी ज़्यादतियाँ किसी पे करते हैं कि आज तक हमारे दिलों के अंदर ये एहसास पैदा हुआ है। कहने लगे ऐ मेरे गुलाम तुम भी अपना इंतकाम मुझसे ले लो, मुझे कोड़ा मार लो। वो कहने लगा मेरे मोमिनीन नहीं, आप तो मेरे आका हैं, मैं आपको कोड़ा कैसे मार सकता हूँ। कहने लगे मारने, मैंने तुझ पे ज़्यादती की है, दुनिया के अंदर मुझसे इंतकाम लेने, याद रख मैं तुझे वहाँ इंतकाम नहीं दूंगा, वहाँ मैं तुझे अपनी नेकियां नहीं दे सकता, इसलिए दुनिया के अंदर तो अपना इंतकाम मुझसे लेना चाहता है लेने। उमर फारूक कह गए ऐ मेरे गुलाम, वो अपने हाथ में कोड़ा लेने को तैयार नहीं है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़बरदस्ती अपना हाथ से उसका हाथ पकड़ा, कोड़ा उसके हाथ में दे दिया, गुलाम ने ज़मीन पे कोड़ा फेंक दिया। कहा अमीरुल मोमिनीन मैं आपको अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करता हूँ, मैं आपसे इंतकाम नहीं लेना चाहता। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें अदल इंसाफ का हुक्म दे रहा है। सहाबा इकराम ने उस इंसाफ को दुनिया में करके दिखाया कि इंसाफ होता क्या है, कभी ज़्यादतियाँ नहीं होने दी। उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अपने ज़माने के ख़ानदान बनु उमय्या की बड़ी नुमाया शख्सियत। एक मरतबा ऐसा हुआ इनकी बीवी हमम से थी, पेट से थी, और कुछ दिन गुजर गए थे, खाना पीना आपका हुआ नहीं था। इन्हें डर महसूस हुआ कहीं मेरे पेट में जो बच्चा है वो भूख की वजह से मर ना जाए। अपनी खादिमा से कहने लगे, इन्होंने अपनी खादिमा से कहा, नौकरानी से कहा कि जाओ बैतुल माल में से कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। नौकरानी जाती है और वहाँ जाकर ख़जानची से कहती है कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी का ये आदेश हुक्म है कि वो भूखी प्यासी है, चंद दिनों से खाना नहीं खाया है, और ऐसे ऐसे वो एक प्याला दूध या खाना चाहती है। दूध का प्याला दिया गया, वो खादिमा लेके चली। अचानक उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह की निगाह उस पर पड़ी, आवाज़ आई, देखा कि खादिमा दूध का प्याला लेके जा रही है। कहा कहाँ लेके जा रही हो, ठहरो। कहा अमीरुल मोमिनीन आपकी बीवी ने बैतुल माल से ये दूध का प्याला मंगाया है, आपकी बीवी ने कई दिन से खाना नहीं खाया और आप जानते हैं वो किस हाल से हैं। अगर वो ये दूध का प्याला पी लेंगी तो मुमकिन है कि उनके अंदर पनपने वाला पलने वाला बच्चा शायद उसकी जान बच जाए।
अमीरुल मोमिनीन, ये आपकी बीवी ने मंगाया है। कहने लगे ठहर जाओ, ये मुसलमानों की अमानत है, बग़ैर मुसलमानों के मशवरे के मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता, मैं तुम्हें न जाने नहीं दूंगा। खादमा कह रही है अमीरुल मोमिनीन, आपकी बीवी ने कई दिन से खाना पीना नहीं किया है। वो मंगाती है, अमीरुल मोमिनीन बीवी के पास आते, कहा मोहतरमा ये मुसलमानों की अमानत है, बग़ैर मुसलमानों की परमिशन के मैं ये तुम्हें नहीं दे सकता। आज हुकूमती पैमाने पे जो लोग बैठे हुए हैं, अवाम का सारा पैसा खा रहे हैं, बैठे हुए अपनी माल अपना प्रॉपर्टी समझ के खा रहे हैं। मेरे भाई ज़रा इन लोगों को गौर फिक्र करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक प्याला दूध का मैंने नहीं दिया, कहा मुसलमानों की अमानत है, ये बगैर मुसलमानों की परमिशन के मैं तुम्हें नहीं दे सकता ये प्याला दूध का। और जो खजानची था उसको डांटा, कहा बेगम ये एक प्याला दूध का जो तुमने मंगाया है ये मुसलमानों का हक है, ये जुल्म है, ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, ये मैं तुम्हें नहीं पीने दूंगा। बीवी कहने लगी ए मेरे आका, अगर मैंने ये दूध का प्याला पी लिया तो मेरे अंदर थोड़ी जान पड़ जाएगी, पेट में जो बच्चा पल रहा है उसमें ताकत पैदा हो जाएगी, वरना डर है इस बात का कहीं ये बच्चा मर ना जाए। तो उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने फरमाया ए मेरी बेगम याद रखो, सुनूंगा तुम कान खोल कर, अगर तुम्हारा बच्चा इस एक प्याले दूध से बच सकता है तो हमें उसकी जान प्यारी नहीं है, वो मर जाता है मर जाने दो, लेकिन ये मुसलमानों की अमानत है, ये दूध बगैर उनकी परमिशन के हम तुम्हें नहीं दे सकते। ये सहाबा की ज़िंदगी थी, ताबईन तबा ताबईन की ज़िंदगी थी। मेरे भाइयों, आज हमारी ज़िंदगियाँ कैसी गुजर रही हैं, ज़रा एहसास पैदा कीजिए, अंदाज़ा कीजिए आप। आज हमारी ज़िंदगियों के अंदर ये इंसाफ रहा ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया जब क़यामत कायम होगी 7 किस्म के इंसान अल्लाह के अर्श के साए में होंगे, और पहला जो इंसान होगा इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला इमाम होगा वो। ऐसे नहीं अल्लाह के नबी ने कहा, इतना ऊंचा दर्जा जो मिला कि जहाँ कोई साया नहीं होगा अल्लाह के अर्श के साए के सिवा, अल्लाह ताला वहाँ जगह देगा इन लोगों को। आज इंसाफ है कहाँ, ख़त्म हो चुका है, इंसाफ के जनाजे निकल चुके हैं। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पढ़ लीजिए आप। और वो वाक़या उमर फ़ारूक की ज़िंदगी का मुझे याद आ गया। इन्हीं अम्र इब्न आस का ज़माना है। हज़रत उमर फ़ारूक का बेटा शराब पी लेता है, इंसान भटक जाता है। ज़्यादती आपसे भी होती है, हमसे भी होती हैं, गलती आप भी करते हैं, हमसे भी। फ़र्क इतना होता है कि कुछ अल्लाह के बंदे तौबाएं कर लेते हैं, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो गुनाहों पर डट जाते हैं। अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में शराब पी, 40 कोड़े लगवा दिए आपने, इंतकाम पूरा हो गया, सज़ा मिल गई। पता चला उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मेरे बेटे ने शराब पी थी, बेटे को तलब किया। इंसाफ देखिए, महात्मा गांधी जी ने ऐसे नहीं कहा था, उमर फ़ारूक की ज़िंदगी के सुनहरी वाक़यात ये देखे थे तब जाके ऐसा उन्होंने कहा था। जब तक ये इंसाफ हमारी ज़िंदगियों में नहीं आएगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, तब तक जो है देश के अंदर, मुल्क के अंदर अमन शांति पैदा हो ही नहीं सकती। आज अरब के अंदर बुराइयाँ क्यों नहीं है, ज़्यादतियाँ क्यों नहीं है, इसी बुनियाद पे वहाँ किसी ने जुल्म किया, ज़्यादती की, फ़ौरन उसको सज़ा दे दी जाती है। कत्ल किया तो कत्ल के बदले कत्ल, लोग डरते हैं जुर्म करने से। उमर फ़ारूक ने अपने बेटे को बुलाया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बुलाने के बाद दरबान को हुक्म दिया, जन्नात को हुक्म दिया कि मेरे बेटे को 40 कोड़े मारे जाएं। बेटा कहने लगा ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मुझे अम्र इब्न आस ने सज़ा दे चुकी है, 40 कोड़े में वहाँ पे खा चुका हूँ। उमर फ़ारूक कहने लगे ऐ मेरे प्यारे बेटे, अम्र इब्न आस वहाँ के गवर्नर हैं और तू मेरा बेटा है, हो सकता है उन्होंने ये सोचा हो कि अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, तुझे सज़ा देने में उन्होंने हल्कापन इख्तियार किया हो, कोड़े ऐसे न मारे हों जैसे मारने चाहिए। जिस तरह से और इंसानों को सज़ा दी जाती है, ताकत के साथ में कोड़े मारे जाते हैं, हो सकता है अम्र इब्न आस ने तुझे ऐसे कोड़े न मारे हों कि ये तो अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, इसलिए मैं तुझे 40 कोड़े लगवा रहा हूँ। 40 कोड़े दोबारा से मारे गए। ये इस इबरत और नसीहत देने की, ये लोगों उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कभी किसी को सज़ा देने में कोताही नहीं की। अपने पे आई हो चाहे पराए पे आई हो,
इंसाफ ही इंसाफ था, ज़्यादती नहीं होने दी, जुल्म नहीं होने दिया। रातों को गश्त कर रहे उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला, ऐसे नहीं अल्लाह ने इनको इतना बड़ी हुकूमत दे दी, इतना बड़ा ओहदा दे दिया, कभी भी ज़िंदगी से इंसाफ को जाने नहीं दिया। चारों सहाबा की ज़िंदगी पढ़ लीजिए, चाहे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, उमर फारूक हो, हज़रत उस्मान गनी हो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हो, इनकी भी ज़िंदगी पढ़ लीजिए आप। एक बार इन्हीं की ज़िंदगी का वाक़या है, इनके गुलाम ने एक मरतबा एक यहूदी के पे जुर्म साबित हो गया। आपने हुक्म दिया कि इस यहूदी को कोड़े मारे जाए। गालिबन कंबर गुलाम का नाम था इनके, उसने कोड़े मारे और कोड़े मारने में भूल गया वो कि मैंने कितने कोड़े मारे। 3 कोड़े ज़्यादा हो गए गालिबन, 2 या 3। उस यहूदी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपके गुलाम ने मुझे 3 कोड़े ज़्यादा मारे हैं। कहा, मेरे गुलाम, ये यहूदी दावा कर रहा है, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर रहा है कि तुमने सज़ा देने के अंदर इस पर ज़्यादती की है, तुमने 3 कोड़े इसको ज़्यादा मारे। बताओ तुम क्या कहते हो, अपनी सफाई के अंदर क्या कहना चाहते हो। मेरे भाइयों, आज अपने हिंदुस्तान की अदालतों में झांक के देखो, कई लाख केस पेंडिंग के अंदर पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं, तारीख पे तारीख दी जाती हैं, एक तारीख दूसरी तारीख, कितने केस तो ऐसे ओपन होने को तैयार नहीं है, ऐसे पड़े हुए हैं, लोग परेशान हैं। कितने लोग तो दुनिया छोड़ के जा चुके, उनके मकान भी गैर होके हो गए। साहबा इकराम की ज़िंदगी के अंदर एक भी केस पेंडिंग में नहीं हुआ। अगर किसी ने ज़्यादती की, फैसला ऑन द स्पॉट हुआ, फैसला सामने किया गया। ये साहबा की ज़िंदगी आती है। हज़रत अली कहने लगे, मुकदमा किया है, सवाई में क्या कहना चाहते हो, सबूत पेश करना चाहते हो, करो। कहा, मेरे मोमिनीन, ये सही कहता है, मैं भूल गया था मैंने कितने कोड़े मारे, शायद कुछ ज़्यादती तो हुई है, ये मैं नहीं जानता कितनी ज़्यादती हुई है। आपने यहूदी से कहा, ऐ यहूदी, ये कोड़ा अपने हाथ में लो और जितनी ज़ोर से इस गुलाम ने तुम्हें कोड़ा मारा है, तुम भी उतनी ज़ोर से 3 कोड़े इसको मारो। मेरे भाइयों, अपने ज़माने के खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह के रसूल के दामाद, चाहते तो अपनी हुकूमत थी, अपना गुलाम था, फैसला अपने पक्ष में कर सकते थे, लेकिन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ऐसी तालीम दे गए थे, ऐसी सीख सिखा गए थे, ज़िंदगी के अंदर अपना पराया नहीं देखा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखा, कुरान की तालीम को सामने रखा। यहूदी के हाथ में वो कोड़ा दिया और उसने 3 कोड़े गुलाम को मारे। ये इंसाफ था, ये होता है इंसाफ। ज़रा अंदाज़ा कीजिए आप मेरे भाइयों, अल्लाह ने इसीलिए कहा, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह तुम्हें इतना इंसाफ का हुक्म दे रहा है। इसलिए अपनी ज़िंदगियों के अंदर इंसाफ को पैदा कीजिए, ज़्यादतियों से बचिए। अगर कहीं आपसे ज़्यादती हुई है कहीं किसी मौके पर और किसी पर आपने ज़्यादती की है, तो मेरे भाइयों, इसी दुनिया के अंदर अल्लाह के वास्ते, अल्लाह की रज़ा के लिए उससे माफ़ी मांगो, अल्लाह की कसम, वरना कहीं ऐसा ना हो। प्यारे नबी की हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर मौजूद है, जिसको शेख मोहतरम अक्सर खुतबों के अंदर बयान करते हैं कि क़यामत के दिन लोग आएंगे नमाज देने के, ज़कात देने के, और वो कहेंगे कि अल्लाह, इसने हम पे ज़्यादती की थी, जुल्म किए थे, हमें मारा पीटा था, कहीं ऐसे ना हो कि हमारे खिलाफ भी मुकदमे हो जाए क़यामत के दिन। जो भी करना है इस दुनिया के अंदर कर जाइए, माफ़िया तनाफ़िया यहाँ कर लीजिए, अल्लाह की कसम वहाँ बहुत महंगा पड़ जाएगा सौदा। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जब तक दुनिया में ज़िंदा रखे, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।